गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलें स्पेशल स्ट्रक्चर 11, इसके पहले स्पेशल स्ट्रक्चर 10 में सेम चीज का प्रयोग किया गया था, ही का प्रयोग। ये वाला स्ट्रक्चर उसमें अगर आप पढ़ चुके होंगे तो यहीं पर फुल स्टॉप था, यानी पूर्ण विराम था। अब मैं इस स्ट्रक्चर में क्या किया, विशेषण उपवाक्य को जोड़ दिया। जैसे विशेषण उपवाक्य को जोड़ेंगे ये वाला पोर्शन प्रधान उपवाक्य बन जाएगा। इसका मतलब कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। अब सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर भी ही के कारण ही क्या करता है, स्ट्रेस पैदा करता है। तो यह पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंफैटिक सेंटेंस है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो है। आप चाहें तो इसको हटा करके एक साथ पढ़ सकते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इंफैटिक सेंटेंस, ठीक है। लेकिन इसको मैं दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया हूं कि आप समझ सकें कि पहले यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तब इंफैटिक है। तो अब चलते हैं, अब इसकी बात करते हैं। सेम इंग्लिश के वहाँ 10 वाले से कंपेरिजन करिए तो यहीं पर फुल स्टॉप था, तो यहाँ पर फुल स्टॉप था तो पर्सनल प्रोनाउन की दोनों केस यूज हो रही थी। नाउन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नाउन तो सेम रहेगा, चाहे आप उसे नॉमिनेटिव केस समझो चाहे ऑब्जेक्टिव केस। लड़का है तो लड़का ही रहेगा, मोहन है तो मोहन ही रहेगा। अब जब प्रोनाउन की बात होगी तो स्ट्रक्चर 10 में वहां पर दोनों केस का प्रयोग हो सकता था, अल्टरनेटिव। चाहे तो आप नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करो और चाहे तो आप ऑब्जेक्टिव का, लेकिन यहाँ पर आपको नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्टिव का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब हम एग्जांपल देते हैं। इसमें हमने क्या किया, वहां पर फुल स्टॉप यहाँ था, तो जब फुल स्टॉप यहाँ था तो पर्सनल प्रोनाउन की दोनों केस प्रयुक्त हो रही थी। अब फुल स्टॉप यहाँ आ गया, यानी इसमें एडजेक्टिव क्लास शुरू हो गया। अब एडजेक्टिव क्लास किससे स्टार्ट होगा, किस कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, वह स्टार्ट होगा रिलेटिव प्रोनाउन से। किसे, रिलेटिव प्रोनाउन से, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल में जैसे मैं लिखता हूं कि मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। अब यहां पर अगर देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं ही तो हूं, पहले इसका आप ट्रांसलेशन कर लीजिए। मैं ही तो हूं का ट्रांसलेशन कर लीजिए तो स्ट्रक्चर 10 में चला जाएगा। चलिए, मैं ही तो हूं का ट्रांसलेशन हम करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज आई आर्मिक मी, फुल स्टॉप हो गया। चलिए, अब इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इस पोर्शन को हम क्या कर दें, पीसी बना देते हैं। तो चलिए हम पीसी बनाते हैं, आपको सिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अनुसार लगेगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि मैं ही तो हूँ, ये बन गया। इसको हम क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल क्लास, क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल क्लास। चलिए भैया, इसको हम पीसी बना दिए हैं। यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, उसको लिख दे रहा हूँ। कैसे लिखूं भाई, देखिए ये एडजेक्टिव क्लास है, यहाँ पर नीचे से लिखना संभव नहीं है, ऊपर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ तक। ये ऊपर से ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, यहां से लेकर प्रोनाउन तक क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लास, ये पी है, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं कि इस पोर्शन को प्रधान उपवाक्य
साधारण उपवाक्य हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में ही लिख दिया, तो आप समझ गए होंगे प्रिंसिपल क्लास। अब इसमें हम क्या करते हैं कि विशेषण उपवाक्य बढ़ाते हैं। तो विशेषण उपवाक्य क्या करता है, प्रिंसिपल क्लास में प्रयुक्त, ठीक है ना, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक, जो उसका एंटीसीडेंट होता है। तो इसकी जानकारी के लिए आप कहाँ जाएंगे, प्रोनाउन के चैप्टर में जाइए, रिलेटिव प्रोनाउन आप पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, मैं ही तो हूं जो तुम्हें अंग्रेजी, ठीक है भैया, सिखाता हूं, ये हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए, ये वाला पोर्शन प्रिंसिपल क्लास हो गया, और ये जो है ना, जो क्या है आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। और यहीं से स्टार्ट हो रहा है एडजेक्टिव क्लास। जो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो रिलेटिव प्रोनाउन है डबल फंक्शन में, यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कंजक्शन, किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है ना। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन नॉमिनेटिव केस में है। इसका मतलब इस क्लास का वो सब्जेक्ट भी बनेगा, कंजक्शन भी है और सब्जेक्ट भी है। तो अब चलिए, ये वाला जो पोर्शन है आपका, कहां से, इसको मैं इधर एक्सपेंड कर दिया, तो इसको मैं यहां तक आप समझ जाएंगे, ठीक। एडजेक्टिव क्लास हो गया, ये क्या हो गया भैया, एडजेक्टिव क्लास हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन मैं यहां करता हूं। चलिए, ये क्या है आपका, सिंपल सेंटेंस है। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस है भैया, ओके, सिंपल सेंटेंस एम्फैटिक सेंटेंस है। अब ये क्या हो गया, अब यहाँ लिखोगे नहीं क्योंकि ट्रांसलेशन करना है। ये हो गया, देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एम्फैटिक सेंटेंस, ठीक, दो क्लास हो गई। या प्रिंसिपल क्लास बन गया, सिंपल सेंटेंस को मैंने क्या कर दिया, प्रिंसिपल क्लास बना दिया, और बाकी इसमें एडजेक्टिव क्लास जोड़ दिया। तो ट्रांसलेशन करिए आप। तो इसका ट्रांसलेशन जब आप करेंगे तो विशेष ध्यान क्या देना है, विशेष ध्यान ये देना है कि इट इज। अब इस मी का प्रयोग आप नहीं करोगे, यही पूछा जाता है स्पॉटिंग एरर में, यानी स्पॉटिंग एरर में यह स्ट्रक्चर खूब आता है और छात्रों को रुलाता है। तो यहाँ पर इट इज आई करोगे आप, मी नहीं हो सकता है कॉम्प्लेक्स में, तो इट इज आई, क्योंकि इसी के लिए यहाँ जो की इंग्लिश लगेगी हु, ठीक है ना। तो चलो, हु लग गया, ये देखो हु क्या हो गया, इसको ढंग से बनाते हैं, ठीक है। इट इज आई, हु, जो। अब ये सब्जेक्ट का काम करेगा, क्या भैया, तुम्हें अंग्रेजी सिखाता हूं, हु टीच यू इंग्लिश, ये हो गया, है ना। इट इज आई हु टीच यू इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए, यहां तक तो
प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है ना, ऊपर से लगाता हूं इस बार, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज है। अब एडजेक्टिव क्लॉज किससे शुरू हुआ, तो एडजेक्टिव क्लॉज शुरू हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन किस केस में है, तो इसको एन से डिनोट करिए, नॉमिनेटिव केस में, अर्थात हु के बाद सीधे क्रिया आ रही है, वर्ब आ रहा है, ये देखिए, यानी हु क्या बना, सब्जेक्ट, हु क्या बना, सब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंस और देता हूं, ठीक ना, देखिए हम कहते हैं कि वही तो है, वही तो है, ठीक, जो तुम्हारी साइकिल चुराया था, चुराया था। अब देखिए दोनों के टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप सेंस के अनुसार चाहे जिस टेंस में, चुराया है लिख लीजिए, चुराया था, ठीक है ना, चुराया होगा भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहां से ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा और ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा, ठीक है। चलिए, जो तुम्हारी साइकिल चुराया था, अब ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब यह रिलेटिव प्रोनाउन ध्यान देना है, यह रिलेटिव प्रोनाउन किस केस में है, किस केस में है, तो रिलेटिव प्रोनाउन इन नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ठीक ना, तो नॉमिनेटिव केस में है भैया, इसका मतलब यही इस क्लास का सब्जेक्ट बन रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का आपको ज्ञान होना चाहिए इसका ट्रांसलेशन करते समय, तो उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए कहाँ जाएंगे आप, प्रोनाउन के चैप्टर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे भैया, प्रोनाउन के चैप्टर में जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन को खोलेंगे और इन डिटेल उसको पढ़ेंगे, तभी इसको बढ़िया से समझ पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो हम कहते हैं कि ईट इज, उसके बाद अगर यहाँ पर हिम का प्रयोग कर दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इट इज ही, उसके बाद क्या करोगे, हु, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ट्रांसलेट करो, ठीक है ना, इट इज हु, ठीक, स्टोर योर बाइसिकल, यहाँ वो योर है, अरे बाइसाइकिल, अरे बाइसिकल, ठीक है ना भैया, तो बाइसाइकिल, इट इज हु, इट इज ही हु स्टोर योर बाइसिकल। तो अब आप बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, तो ठीक ना। तो इसको देखो, इस पर एक्सरसाइज भी कराया है एग्जाम में, उसको सर्च करो कहाँ पर है, ठीक है ना, और इस पर रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में जाओ, इन डिटेल खूब बढ़िया मिलेगा, और यहाँ भी इन डिटेल ही चल रहा है। तो एग्जाम्पल तो ऐसे आप बढ़ाते चलो, जो भी बढ़ाते चलो, फर्क बस इतने हैं कि यहाँ पर आप ध्यान देना है कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करोगे, ऑब्जेक्टिव का प्रयोग नहीं करोगे। तो अगले क्लास तक के लिए क्या भैया, टाटा बाय बाय, थैंक यू।